हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं द फेमस एक्टर फैज़ान शेख। यार मैं बिल्कुल भी फेमस नहीं हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं फेमस हूँ। फेमस आप वैसे हैं, आपके इंस्टाग्राम पे 2.25 लाख फॉलोअर्स हैं, उसको फेमस होना ही कहते हैं सर। हाँ वो आप कह सकते हैं, वो लोगों की बेवकूफ़ी है, उनको जल्द अकल आ जाएगी, आप बेफिक्र हो जाए। नहीं, हम आपसे वीडियो का लिंक शेयर करवाएंगे ताकि हमारी भी पब्लिसिटी बढ़े। इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपको कंसिडर किया जाता है एज समवन जिसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्रेक इन होने के लिए, तो इस पे आपकी क्या थॉट्स हैं? ये लोगों की परसेप्शन है और एक मिथ है। लोग समझते हैं कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई मॉम, बट ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो पहली खातून थी जिनसे मैंने ये बात शेयर की कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे सीधा स्कूल भेज दिया 4 साल के लिए कि जाइए और जाके डिग्री लेके आइए। और मेरे दोस्त उस ज़माने पे मुझ पे हंसते थे कि यार तुम्हारी अम्मी इतनी बड़ी एक्टर है, तुम्हें क्यों स्ट्रगल करनी पड़ रही है। मैंने पढ़ाई शुरू की और मैं कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहता था, मैंने डायरेक्शन पढ़ी हुई है। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी बिहाइंड द कैमरा बिकॉज इट एक्साइट्स मी। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे एक थिएटर प्ले मिल गया। तो जब मैंने थिएटर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार एक्टिंग कितना फ़न जॉब है। तो वहाँ से मैंने एक्टिंग शुरू की और मैं बड़े प्राउडली ये बात बताता हूँ कि जब मैं थिएटर कर रहा था तो रिहर्सल बजाने के पैसे नहीं होते थे। सो आई यूज़ टू वॉक टू माई रिहर्सल्स और अननोन स्ट्रेंजर्स से मैं लिफ्ट लेके जाता था और मैं किसी को नहीं बताता था मैं किन का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे घर पे गाड़ी भी थी, ड्राइवर भी था। एक दफ़ा मैं उसको रिहर्सल पे ले गया तो मेरी अम्मा ने कहा तुम्हारे साथ वहाँ क्यों गया हुआ है? तो मैंने कहा जी मेरी रिहर्सल है। तो उन्होंने कहा बेटा वो तुम्हारा काम है, उस काम के लिए इसको नहीं हायर किया गया। तो वहाँ से मैंने काम शुरू किया। लोगों को नहीं पता, इट्स बिन अराउंड 9 ईयर्स नाउ जिससे मैं काम कर रहा हूँ। तो 9 साल में 2.25 लाख फॉलोअर्स कुछ भी नहीं है यार। वो तो कम्प्लीटली एग्रीड। आपने थिएटर किया है, आपने स्क्रीन पे एक्टिंग की है, आपने कमर्शियल्स शूट किए हैं, आपने मॉडलिंग की है, आपने वॉइस ओवर्स किए हैं। तो आपके पास इतनी डिफरेंट करियर पाथ्स पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपने छोड़ी हो दैट यू रिग्रेट लिविंग? यार मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट एट ऑल बिकॉज मैं बड़ा फर्म हूँ अपने बिलीव्स पे, अपने जो मेरे डिसीजंस होते हैं उस पर भी। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी चीज़ को मना कर दो तो उस बात को बड़ा सीरियस लिया जाता है एंड दे टेक यू एज इन कि आप बहुत ज़्यादा शायद रूड हैं या कुछ। बट फॉर सम रीज़न आई डिड नॉट लाइक अ प्रोजेक्ट, आई लेफ्ट इट एंड आई थिंक इट वॉज अ राइट डिसीजन। लेकिन लोगों को बात बुरी लग जाती है हमारे, अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए। आपके पास अपना ओपिनियन होना चाहिए। अगर एक स्क्रिप्ट आपको नहीं पसंद है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। आपकी वाइफ भी एक एक्ट्रेस है, तो क्या ऐसा कितनी बार होता है कि आपका नया प्रोजेक्ट कोई रिलीज़ हो और उस पर आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा हो रोल के ऊपर? यार क्रिटिसिज्म तो मुझे बहुत मिलता है, ना सिर्फ वाइफ से बल्कि अम्मी भी काम देखती हैं तो वो भी बताती हैं कि तुम ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। दोस्तों से भी मिलता है। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म एंड सजेशंस एज वेल। इफ़ इट हेल्प्स यू ग्रो देन इट्स ऑल राइट। तो आप, फैसल कुरैशी और अदील भाई जो हैं, आप तीनों का ट्रियो था और आप लोग साथ में शो भी करते थे, लेकिन अब वो साथ में नहीं रहा प्रोफेशनली, तो इसकी क्या वजह है? यार बात सारी है कि हम लोग सब इतना सारा काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। फैसल भाई के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो शो भी करते हैं, आदि भी एक शो का हिस्सा है। हम लोग एक अपना शो अलग करते हैं, तो हम लोग अपने शोज़ में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें सोशली मिलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता, हम लोग वीकेंड्स पे साथ मिल लेते हैं, साथ खाना खा लेते हैं, साथ कहीं घूमने चले जाते हैं इस तरह से। तो वो हम पोस्ट नहीं करते तो लोगों को लगता है कि शायद हम लोग साथ नहीं मिल रहे, बट वी आर ऑलवेज इन टच एंड वी आर ऑलवेज टॉकिंग। एब्सोल्युटली। आपकी काफ़ी जो करियर पाथवेज रहे हैं, जो आपने अपॉर्चुनिटीज़ ली हैं, आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें से आपका सबसे मेमोरेबल या सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा था करने के लिए? सलाम ज़िंदगी एक ऐसा प्रोजेक्ट है वाकई जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ, मुझे बड़ा याद आता है वो प्रोजेक्ट। सुबह रोज़ाना मिलना एक फ़ैमिली बन जाती है आपकी। उसके अलावा अगर आप मुझसे शूट के हवाले से पूछें और उसके हवाले से, तो फिर मैंने जो फ़िल्म की थी हीर मांझा, दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल टू मी। उसमें मैं बाकायदा एक विलन का कैरेक्टर कर रहा था। आई हैड अ बॉल डूइंग दैट कैरेक्टर बिकॉज किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया आउट ऑफ कॉमेडी कि ये कुछ और कर सकता है, एंड आई थिंक आई डिड वेल इनफ। तो मुझे मज़ा आया वो करने में। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years और इन द नेक्स्ट 10 years? यार आई सी माई सेल्फ राइट हेयर वर्किंग इन बेटर प्रोजेक्ट्स आई वुड से, एंड आई वुड लाइक टू डू समथिंग विच इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड एज कि किसी ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो जैसे हमारे जितने सीनियर्स हैं माशाल्लाह, उनका काम देखा जाता है पूरी दुनिया में, उनको फॉलो किया जाता है। तो इतना काम पे अगर उबूर आ जाए, उम्मीद करता हूँ आ जाएगा, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह। और होपफुली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे जिसमें आप एज डायरेक्टर होंगे, ताकि आप उसको भी बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकें। ऑफ कोर्स। तो अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर सेगमेंट पे, जिसमें मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने इतना सब कुछ कर लिया है, अभी के लिए व्हाट्स नेक्स्ट? यार मैंने एक वेब सीरीज़ में कर रहा हूँ इरोस इंडिया के लिए, और अब तक मैंने काफ़ी लोगों को नहीं बताई थी बात, लेकिन आप एक स्पेशल आदमी हैं तो मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ। चलें, ये एक्सक्लूसिव हमारे लिए है, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्लूसिव आपके लिए हो गया ये। तो एक ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है
और बड़ी मज़े की शूट हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एब्सोल्युटली। इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, आपका फेवरेट कौन सा है? यार इंस्टाग्राम और ट्विटर भी, मैं ट्विटर पे भी होता हूँ। ऑलराइट, इसकी वजह क्या है? ट्विटर से मुझे काफ़ी चीज़ें सुनने पढ़ने को मिल जाती हैं। मैं टीवी देखता नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो कुछ अपडेट्स जो ट्रेंड हो रहा होता है वो पढ़ लेता हूँ। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे बिकॉज फॉलोइंग ज़्यादा वहाँ पे हैं, लोगों से इंटरेक्शन वहाँ हो जाती है, तो इंस्टाग्राम बस। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करना है? सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करना है? ऐसा सच कोई जहन में नहीं है कि इसके साथ काम करना है, लेकिन मेरा एक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर्स की तरफ होता है कि मुझे इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। एहसन तालिश बहुत अच्छा काम करते हैं, सैयद अली रज़ा उसामा बहुत अच्छा काम करते हैं, महरीन जब्बार बहुत अच्छा काम करती है। मतलब जितने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, एक एक्टर से आप जब भी पूछेंगे ना, तो मुझे लगता है आपको डायरेक्टर्स के नाम ज़्यादा मिलेंगे। इनके साथ मैंने काम नहीं किया, तो मैं इनके साथ काम करना चाहूँगा। आपने थिएटर और एक्टिंग दोनों की है, आपके लिए पर्सनली ज़्यादा एक्साइटिंग कौन सा है? यार थिएटर बहुत एक्साइटिंग है। नशा बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, बट इट इज़ जस्ट लाइक दैट। आप अगर एक दफ़ा वहाँ परफॉर्म कर लें, आपको टीवी कैमरा सब मजाक लगता है फिर। और मेरा आखिरी सवाल, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके शो पे क्या अगला गेस्ट मैं बन सकता हूँ? आप मेरे शो पे? बिल्कुल सर, आपका अपना शो है वो, आप जब आना चाहें आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत स्पेशल आदमी है, आपकी पर्ची बहुत ऊपर से आई है, आप बेफिक्र हो जाएं, आप जब बोलेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ।